नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर 13.25 लाख का बिल, उपभोक्ता के उड़े होश। नया नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू, आपसी सहमति के लिए 37 गांवों में लेखपालों ने किया सर्वे। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों पर हाईटेक निगरानी, माइक्रोचिप लगाने वाला यूपी का पहला नगर निगम बना। यूपी के 95,000 बुनकरों को बड़ी राहत, 20 किलोवाट तक मिलेगी फ्लैट रेट बिजली। मिड डे मील संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा, मानदेय 10% बढ़ा। बलरामपुर में यूरिया की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, विक्रेता का लाइसेंस रद्द। सोलर पैनल लगवाते ही मीटर में बिजली बिल जीरो, पीएम सूर्य घर योजना से उपभोक्ताओं को राहत और फायदा दोनों। श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वालों को 1000 पेंशन। बाराबंकी में सवारी की होड़ में डग्गामार बनी परिवहन निगम की बसें, यातायात व्यवस्था बनी सिरदर्द। बलरामपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, पुलिसकर्मियों से मारपीट और नक्शा फाड़ा। बांदा के 24 गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी, केन नदी पर 8 करोड़ रुपए की लागत से यहां बनेगा पुल। खोड़ा में बदहाल सड़कें और ओवरफ्लो नालियां बनी मुसीबत, मानसून में बढ़ी परेशानी। योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, खाद की कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस। यूपी में प्रशासक बने ग्राम प्रधानों को नहीं मिलेगा मानदेय, गांव के विकास में खर्च होगी बचत धनराशि। वर्षा से गाजियाबाद की हवा हुई साफ, गोविंदपुरम और संजय नगर में आची गिरा। यूपी में 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय पर खेल कोच बनने का मौका, 14 अगस्त तक जमा होंगे आवेदन। नोएडा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर जल भराव। अमेठी में सुधरेगी राशन वितरण व्यवस्था, जिले में 21 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 250 अन्नपूर्णा भवन। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है जलस्तर। सोनभद्र की घाघर नदी में बहा वैकल्पिक मार्ग, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। रेलवे की नई सुविधा, टिकट के साथ ही लगेज की ऑनलाइन बुकिंग, पार्सल ऑफिस के चक्कर से मिलेगी निजात। अमेठी में खाद दुकानों पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, खामियां मिलने पर 5 दुकानदारों को नोटिस जारी। बिजनौर में भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब, जगह जगह फॉल्ट होने से बिजली सप्लाई भी बाधित। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, अंबेडकर नगर में बाढ़ आपदा से निपटने का प्रशिक्षण। बरेली बदायूं बस यात्रा सावन में होगी महंगी, डायवर्जन के दौरान 50 की जगह 105 किमी का सफर। उत्तर प्रदेश में जनगणना कर्मियों को 31 जुलाई तक मिलेगा मानदेय, दूसरे चरण की तैयारी तेज। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन लागू, डीएमआई पर भी नहीं चलेंगे भारी वाहन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की विहान ग्रीन सोसाइटी की बिजली कटी, 4.87 लाख का बकाया। मिर्जापुर में 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर बढ़ा पानी, गंगा का बढ़ता जलस्तर दे रहा तटवर्ती लोगों को चेतावनी, भारत सरकार से मिली अनुमति। गंगा एक्सप्रेसवे पर 2 रेस्ट एरिया में जल्द मिलेगी सीएनजी। यूपी के शहरों में दौड़ेंगी 1225 नई इलेक्ट्रिक बसें, लखनऊ को सबसे ज्यादा 300 बसों की सौगात। यूपी में लक्षण विहीन टीबी जीवाणु रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने पर सक्रिय, पासपोर्ट बनवाने का सुनहरा मौका, गाजियाबाद में शनिवार को भी खुलेगा कार्यालय। आगरा में ईडीए का एक्शन, 12,000 वर्ग मीटर अवैध कॉलोनी बुलडोजर से ध्वस्त, कई निर्माण सील। नल से जलापूर्ति में देरी पर मंत्री सख्त, बोले 2 माह में काम न होने पर निलंबित होंगे अभियंता। उत्तर प्रदेश में 7 लाख से अधिक घरों पर चमके सोलर पैनल, मुफ्त बिजली का नया कीर्तिमान। गाजियाबाद फ्लैट बुकिंग फर्जीवाड़े में नया खुलासा, 40 नहीं करीब 100 खातों में निवेशकों के पैसे किए थे ट्रांसफर। यूपी में भटकने वाले गोवंशों को मिलेगा सहारा, प्रदेश के 11 जिलों में बने 14 नए संरक्षण केंद्र। बिजली बिल नहीं भरा तो कटेगा कनेक्शन, गाजियाबाद में 2000 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई।
गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आय से लैस होंगे टीचर और कर्मचारी, शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। सीतापुर में संकट, 20 बीघा जमीन कटी और हजारों एकड़ फसलें जलमग्न, 25 गांवों पर बाढ़ का खतरा। आंगनबाड़ी भर्ती पर ब्रेक, 100 महिलाओं के एड्रेस का फंसा पेंच, जांच के बाद ही मिलेंगी नौकरियां। साबिथरा यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा अत्याधुनिक पशु हॉस्पिटल, 24 घंटे रहेगी डॉक्टरों की निगरानी। कानपुर में जबरदस्त बारिश, जलभराव से यातायात व्यवस्था चरमराई, हर तरफ जाम से घंटों जूझे लोग। गाजीपुर की 20 ग्राम पंचायतों में आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, योग्यता और खाली पद। मेरठ के शिक्षकों को मिली सम्मान के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, कैशलेस इलाज की सौगात। प्रतापगढ़ में सई नदी का जलस्तर बढ़ा, बेल्हा देवी धाम की 8 सीढ़ियां पानी में डूबी, नौका विहार पर रोक। यूपी में मिनी नंदिनी योजना के तहत आवेदन का एक और मौका, पशुपालक 31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। गाजियाबाद में गहरा सकता है जल संकट, सोसाइटियों के स्विमिंग पूल बढ़ा रहे भूजल दोहन। लखनऊ में फर्जी बिलों के सहारे बाजार में उतारी जा रही थीं नकली दवाएं, 4 कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से चारों तरफ पानी, प्रमुख मार्गों और कॉलोनियों में जल भराव। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 23 जुलाई को 6 कंपनियां करेंगी 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती। यूपी में अब 500 वर्गमीटर जमीन पर भी विकसित होंगे मिनी फॉरेस्ट, मानकों में किया गया बदलाव। गाजियाबाद के सरकारी स्कूलों में शुद्ध पेयजल है न स्वच्छ शौचालय, दूषित पानी पीने को मजबूर नौनिहाल। लखनऊ और बुंदेलखंड तक सफर होगा सुपरफास्ट, जल्द रफ्तार भरेगा गंगा लिंक एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। अमेठी में 1792 युवाओं के हाथों में होगा हुनर, खुलेगा रोजगार का रास्ता। यूपी में एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन के 3 बैच पर लगी रोक, कंपनी 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट। गोरखपुर में आज से सलेमपुर के लिए एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, सीएम योगी की पहल पर मिली 20 बसें। यूपी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बनेंगी गौशालाएं, सर्कुलर बायो इकोनॉमी से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 27 से शुरू होगा रोडवेज बसों का सफर, 24 घंटे मिलेगी सुविधा। अमेठी में 1295 में 625 विद्यालय बने निपुण, अब हर बच्चे को दक्ष बनाने पर जोर। गंगा एक्सप्रेस वे पर टला बड़ा हादसा, बदायूं में बारिश से धंसी सड़क, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, यूपी के 8 सीनियर अफसरों का तबादला।